विधेयक पर विचार विमर्श का दौर अब समाप्त हो चुका है और इसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में विधेयक पर लंबे समय तक चर्चा हुई है। इस प्रक्रिया में सभी पक्षों को शामिल किया गया और विभिन्न सुझावों को विधेयक में समाहित भी किया गया। अब वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं विपक्ष और कुछ मुस्लिम नेताओं की ओर से इस विधेयक के प्रावधानों पर लगातार बयानबाजी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इन नेताओं से अपील की है कि वो जनता को गुमराह न करें। रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन और मस्जिदें छीन ली जाएंगी, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि वो 1 अप्रैल 2025 को बताएंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में कब पेश किया जाएगा। विपक्षी नेताओं और कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक के खिलाफ कई बयान दिए हैं। ओवैसी ने तो इसे वक्फ लुटेरा कानून कहकर इसकी आलोचना की थी। उनका कहना था कि सरकार ये कानून वक्फ बोर्ड को खत्म करने, दरगाहों, मस्जिदों, खानखाहों और संपत्तियों को छीनने के लिए ला रही है। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। असल में वक्फ संशोधन विधेयक में कई ऐसे प्रावधान हैं जो मुस्लिम समुदाय की लंबी मांगों को पूरा करने के लिए हैं, जैसे वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे को रोकना और उनका सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण एक अहम पहलू है ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके और कानूनी मामलों को शीघ्र ही निपटाया जा सके। विधेयक में कई बदलावों में सबसे इम्पोर्टेंट वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे को रोकने की कोशिश है। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनका उपयोग सही दिशा में करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की गई है। प्रस्तावित संशोधन में पारदर्शिता बढ़ाने, कानूनी स्वामित्व सुनिश्चित करने और वक्फ बोर्डों के भीतर जवाबदेही और शासन का एक मजबूत तंत्र स्थापित करने पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से वक्फ संपत्ति प्रबंधन में प्राथमिक समस्याओं जैसे उचित पहचान और डिजिटलीकरण की कमी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा संशोधन विधेयक में वक्फ की परिभाषा को भी स्पष्ट किया गया। साल 2013 में वक्फ की परिभाषा में बदलाव किया गया था, जिससे कई धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे। अब ये विधेयक 2013 से पहले की स्थिति को बहाल कर देगा, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि केवल वो व्यक्ति जो संपत्ति का कानूनी मालिक हो और जो इस्लाम का पालन करता हो, वो ही वक्फ के रूप में संपत्ति समर्पित कर सकता है। इसके अलावा स्वामित्व के वेरिफिकेशन में सुधार किए गए हैं ताकि केवल वास्तविक धार्मिक बंदोबस्तों को ही मान्यता दी जाए। तो इस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक न केवल अवैध कब्जे को रोकने के लिए है, बल्कि ये मुस्लिम समुदाय की कई पुरानी मांगों को भी पूरा करता है और वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग और प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। ऐसा दावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से किया गया है।